फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करें और बहुत जल्द ब्रीड कर दें? और अगर आपके पास कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो ब्रीड की तरफ माइल नहीं होते, ब्रीडिंग सीज़न आ जाता है तो वो थोड़े वीक होते हैं और ब्रीड की तरफ माइल नहीं होते, या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो अनफर्टाइल एग्स करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स जो कि कमज़ोर अंडे देते हैं, यानी कोई एग शेल जो होता है वो वीक होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो वीक होता है, जिसकी वजह से एग्स में जो है डेड एंड शेल का इशू आता है, या फिर एग्स फर्टाइल नहीं होते। तो इन तमाम मसाइल का हल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। मेरी आपसे दरख्वास्त, इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आज की अच्छी बात आपको ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हैं कि जिसको मैं बेटा अता फरमाता हूँ उसको एक बाजू अता फरमाता हूँ, और जिसको बेटी अता फरमाता हूँ उसका बाजू मैं ख़ुद बन जाता हूँ। यानी कि जिसको अल्लाह पाक बेटी अता फरमाते हैं उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप में से किसी के घर बेटी है तो उसकी कदर करें और उसकी खूब खिदमत करें कि अल्लाह पाक का एक अजीम तोहफ़ा है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ज़बरदस्त ताकतवर चीज़ें बताऊँगा जिनको आपने ऑफ सीज़न में, यानी कि ब्रीडिंग सीज़न से पहले ही इस्तेमाल कर लेना है। और ब्रीडिंग सीज़न के दौरान तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप ब्रीडिंग सीज़न से पहले आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत ज़बरदस्त ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैं भी आपको पता हूँ और मैं भी आपको ना पता हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। और इन चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका, इनकी डोज, इनकी टाइमिंग और तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवानी है वो सरबैक्स जी टैबलेट है। दोस्तों, इस टैबलेट को मैंने अरसा 2 साल से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाया, पहले ख़ुद एक्सपीरियंस किया है और इसका बेशुमार ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने के बाद मैं आपके नज़र ये फार्मूला कर रहा हूँ जी। ये मेरे 2 साल इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसे एक मल्टी वाइटामिन है और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मल्टी वाइटामिन है जो कि इंसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको बजीज़ को इस्तेमाल करवाता हूँ, लव बर्ड्स को इस्तेमाल करवाया है। उसके अलावा मैंने अपने जावास को इस्तेमाल करवाया है और गोल्डन फिंच को भी इस्तेमाल करवाया है। तो मुझे हर हिसाब से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बहुत अच्छी एग रेशो मेरे पास आई है, एग्स डेड एंड शेल नहीं हुए। मेरे पास रेड आइज़ बर्ड जो कि वीक ब्लड लाइन जैसे गोल्डियन में होते हैं या लव बर्ड्स में होते हैं, इस तरह बजीज़ में होते हैं, तमाम के तमाम बर्ड्स ने अच्छा सर्वाइव किया। तो आपने सबसे पहले सरबैक्स जी टैबलेट ले लेनी है जी, और उसके बाद नंबर 2 आपने ले लेनी है फोलिक एसिड टैबलेट। फोलिक एसिड टैबलेट के भी एक अलग से फ़ायदे हैं। सरबैक्स जी चूँकि मल्टी वाइटामिन है तो ये बर्ड्स की हेल्थ को बहुत ज़बरदस्त पीक तक ले जाता है। और फोलिक एसिड जो है ये फ़ीमेल के जो है जो ताकत है उसको बढ़ाती है, यानी कि उसके अंडे देने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ा देती है। तो ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है, आपने ये भी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ आपने तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो है कैल्सान डी टैबलेट। कैल्सान डी टैबलेट जो है ये भी आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, और ये जो हमारे विटामिन डी और विटामिन D3 की कमी को पूरा करती है। दोस्तों, जो इंडोर शेड होते हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी थोड़ा कम पहुँचती है, जिसकी वजह से हम अपने बजीज़ को, लव बर्ड्स को और दूसरे जो बड़े बर्ड्स हैं उनको जब हम विटामिन इस्तेमाल करवाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम इस्तेमाल करवाने के बावजूद वो उनके जिस्म में एब्जॉर्ब इसलिए नहीं होता कि उसमें विटामिन D3 नहीं होता। तो ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ इसमें विटामिन D3 भी कसीर मिकदार में है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड जितना भी कैल्शियम इस्तेमाल करेंगे वो सारे का सारा उनके जिस्म पे लगेगा, और कैल्शियम की वजह से अंडों की जो क्वांटिटी और क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी आएगी। इससे अगली चीज़ जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सस्ती है, बहुत बेनिफिशियल है, और मैं अरसा 5-6 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है एग शेल पाउडर। यानी कि अंडे के छिलके आपने ले लेने हैं। मैं तो इस तरह करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ बाज़ार, वहाँ पे जो बेकरियाँ हैं उनमें से एक बेकरी में मेरा दोस्त है, उसको मैं बता देता हूँ कि यार आपने जब बेकरी पे काम करना है, चीज़ें बनानी है, तो अंडों के छिलके मेरे लिए अलग से रख देना। वो साफ़ सुथरे अंडों के छिलके का पूरा मुझे एक भरा हुआ शापर मुझे दे देता है। उसको मैं घर में ले आता हूँ, उसको मैं सबसे पहले साफ़ करके धो के बॉयल करता हूँ अंडों के छिलके। बॉयल करने के बाद फिर उन्हें धोकर धूप में कड़क करके खुश्क करके सुखाने के बाद चादर पे डाल लेता हूँ। खुश्क करके फिर मैं उनको शापर में रख लेता हूँ, और फिर साथ साथ मैं उनको ग्राइंड करके अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाता हूँ। तो दोस्तों, रेसिपी ये है कि आपने अंडों का छिलका जो ग्राइंड करना है, जब वो 1 पाव की मिकदार के बराबर हो जाए तो आपने उसके अंदर जो है वो डाल देनी है 8 गोलियाँ कैल्सान डी की। इनको भी आपने ग्राइंड कर लेना, घर में हर बंदे के ग्राइंडर होता है। तो एग शेल पाउडर को पीसने
घिसने के बाद आपने कैल्सान डी की गोलियां बारीक पीस कर वो इसमें शामिल कर देनी 8 अदद, और 20 अदद जो है वो आपने फोलिक एसिड की गोलियां पीस कर इसके अंदर डाल देनी है। इसके अलावा दोस्तों आपने जो सरबैक्स दी है इसकी 4 टैबलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं और 5 भी, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं तो 5 यूज़ कर लेता हूँ, अगर आप 4 करना चाहें 4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ग्राइंड करके मिक्स कर लेनी है और इसको किसी जार के अंदर, किसी बॉटल के अंदर बंद कर लेना है। और फिर आपने ऐसा करना है कि जो आपका सॉफ्ट फूड होगा, चाहे आप एग फूड बनाते हैं या फिर आप गंदम वगैरह, दालें वगैरह भिगो के अपने बर्ड्स को, सब्जियां वगैरह देते हैं, जो चीज़ भी आप देते हैं उसके ऊपर आपने, अगर आपका जो सॉफ्ट फूड है अगर वो 1 पाव है तो आपने उसके ऊपर एक बड़ा चम्मच भर के जो है इन तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर होगा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच आपने इनको देना है जी। आप इनको डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं, आपके बर्ड्स को कोई मसला नहीं होगा। अगर आप वीक में 3 दफ़ा यूज़ कराएं तब भी ठीक है, 4 दफ़ा भी करवाएं तब भी ठीक है। मैं तो पूरा हफ्ता भी इस्तेमाल करवाता रहता हूँ, कभी बीच में 1 आध दिन छोड़ देता हूँ। ऑफ सीज़न में आप ये तमाम चीज़ें अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं, और जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा, जैसे ही आप बर्ड्स को बॉक्स या मटकी प्रोवाइड करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके बर्ड्स किस तरह ब्रीड करते हैं। इंशाल्लाह अंडों और बच्चों की लाइन लगा देंगे जी, और आपकी तवक्को से बढ़ के आपके पास ब्रीड आएगी। आपके बर्ड्स के जो बच्चे होंगे वो भी हेल्दी एंड एक्टिव होंगे, और जो बड़े बर्ड्स आपके ब्रीडर होंगे उनकी तो क्या ही बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।